दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो अपने पति के सामने चार नाटक जरूर करती है। मित्रों, प्रेम ही पति पत्नी के रिश्ते का पहला नाम होता है। पति पत्नी सुख दुख दोनों के साथी होते हैं। पति या पत्नी का चुनाव करते समय सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब एक बार किसी का हाथ थाम लो तो उम्र भर विश्वास बनाए रखते हुए साथ निभाना चाहिए। एक अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग और एक चरित्रहीन स्त्री घर को नरक बना देती है। मित्रों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। आप टाइटल को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में आप समझेंगे कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो अपने पति के सामने चार नाटक जरूर करती है। तो आइए इस प्रसंग को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। मित्रों, पंपापुर नामक एक गांव था जिसमें सुधर्मा नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह से लेकर के शाम तक भगवान के मंदिर की साफ सफाई करता था और नियमानुसार रोजाना पूजा पाठ किया करता था। जिसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम था सुलक्षणा। सुलक्षणा भी बहुत ही सुंदर थी। मित्रों, सुधर्मा अपनी पत्नी सुलक्षणा को बहुत ही प्रेम करता था और उस पर बहुत विश्वास करता था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने के लिए वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और बोर होती रहती थी। सुलक्षणा अति सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख करके हर्षित होती रहती थी। शाम को सुधर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर के जल्दी ही सो जाया करता था। मित्रों, सुलक्षणा घर का काम निपटा करके और संज संवर करके जब सेज पर आती थी तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने के लिए चला जाता था और बेचारी सुलक्षणा अपना मन महसूस करके सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। सुधर्मा एक गरीब परिवार से था। वो एक लकड़हारा होने के नाते लकड़ी काट काट करके जो बेचता था उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। वो सुबह से लेकर के इतना काम करता था कि मित्रों शाम तक वो इतना थक जाता था कि खाना खाने का भी उसे होश नहीं रहता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। मित्रों, जिस दुकान से घर गृहस्थी का सामान सुलक्षणा लाती थी वो एक सेठ की दुकान थी। अब एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उस सेठ का नौजवान लड़का चिंतामणि बैठा था। वो सुंदर तथा बलिष्ठ था। अब सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा कितनी सुंदर स्त्री पहली बार देखी थी, इसीलिए वो भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। इस प्रकार दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक दिन मिलन स्तन भी खोज लिया। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने के लिए जाने लगी और वो सुबह होने से पहले ही वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंग रंगेलियां बेरोक टोक चलने लगीं। अब एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। फिर सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आ गई। अब थोड़ी देर के बाद में उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वो घूमने फिरने लगा। मित्रों, सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वो उसका आतिथ्य स्वीकार करें और उसके घर पर चल करके रहें। अब सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वो साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर पर आ गए। अब साधु को देख करके सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वो साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई और कहने लगी, इन साधु को मैं घर में नहीं रुकने दूंगी, इनके रुकने की व्यवस्था कहीं आप और कर दीजिए। अब सुधर्मा ने अपनी पत्नी के सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज केवल 1-2 दिन ही रहेंगे,
इसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। अब इस बात पर सुलक्षणा राजी हो गई और मन में सोचने लगी, चलो 1-2 दिन की ही बात है, कोई बात नहीं। यदि मैं 1-2 दिन तक उस सेठ के लड़के से नहीं मिल पाऊंगी तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद में तो ये साधु यहाँ से चला जाएगा। मित्रों, इस प्रकार सुधर्मा, उसकी पत्नी और उन साधु ने रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में एक चारपाई बिछा दी। अब सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। उसकी आंखों में तो सेठ के लड़के की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़ करके उस सेठ के लड़के के पास चला गया था। अब सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग को बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। मित्रों, सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वो साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था, मगर वो जग रहा था। अब सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वो सुधर्मा की पत्नी सुलक्षणा बन संवर करके चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी और मन में विचार करने लगी कि ये साधु भी सो गया और मेरा पति सुधर्मा भी सो गया। मैं बहुत जल्दी रात में ही वापस आ जाऊंगी, जब तक ये दोनों सो करके नहीं उठ सकेंगे, और इस प्रकार से मेरे पति और साधु को भी कोई बात पता नहीं चलेगी और मेरे मन की प्यास भी बुझ जाएगी। अब साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था। सुलक्षणा के व्यवहार को देख करके वो साधु समझ गया कि दाल में कुछ जरूर काला है। फिर तो वो साधु सारी रात जगता रहा और उस सुधर्मा की पत्नी सुंदरी सुलक्षणा के बारे में सोचता रहा। इसलिए उसे सारी रात नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलापों को देखता रहा। अब जब सुलक्षणा उसके पास आई तो वह दम साध करके चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बन संवर करके कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वो साधु चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था और वो साधु मन ही मन में सोचने लगा कि सुधर्मा एक लकड़हारा है, बेचारा सुबह से लेकर के शाम तक बहुत मेहनत करता है, भगवान शिव की पूजा भी करता है, और उसकी पत्नी को देखो जो अपने पति को पूरी तरह से धोखा दे रही है। अब तो दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और ये भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने के लिए रात को कहीं जाती है। मित्रों, इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत ही गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा। उसने सुलक्षणा को एक खंबे से बांध दिया और फिर वो सो गया, और खंबे से इसलिए बांधा क्योंकि वो रात में कहीं पर नहीं जा सके। अब सुधर्मा के मकान के पड़ोस में ही एक हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। मित्रों, सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूँकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं। इसीलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। अब उस रात जब देर काफ़ी तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि यानी उस सेठ के बेटे को चिंता होने लगी कि रोजाना सुलक्षणा समय से आ जाती थी, मगर आज इतना समय हो गया, वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। अब वो चिंतामणि सेठ का लड़का दौड़ करके उस सुशीला के पास में गया जो सुलक्षणा की सहेली थी, और जाकर के सुशीला से कहने लगा कि आज तुम अपनी सहेली उस सुलक्षणा को बुला करके लाओ, क्योंकि वो आज नहीं आई है। आखिर क्या बात है, रोजाना मुझसे मिलने के लिए समय पर आ जाती थी। अब उस सेठ के लड़के की बात को सुनकर के सुशीला सुलक्षणा के घर पर गई तो क्या देखती है कि सुलक्षणा एक खंबे से बंधी हुई थी। फिर तो सुशीला सुलक्षणा से पूछने लगी, तुम्हें खंबे से किसने और क्यों बांधा। फिर सुलक्षणा ने अपनी सहेली उस सुशीला को सारी कहानी बताई कि मेरे पति को कुछ मुझ पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे आज रात को खंबे से बांध दिया और फिर वो सो गए और मैं खंबे से बंधी थी, इसीलिए चिंतामणि से मिलने के लिए आज रात को नहीं पहुंच पाई। फिर तो सुशीला ने चिंतामणि का संदेश उस सुलक्षणा को दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे बंधन को खोल देती हूँ, तुम चिंतामणि से मिलकर के वापस आ जाओ।
तब तक तुम्हारे स्थान पर मैं इस खंबे से बंधी रहूंगी। तो सुशीला की बात को सुनकर के सुलक्षणा की आंखें खिल गईं और फिर सुलक्षणा ने अपनी जगह पर सुशीला को बांध दिया और चिंतामणि से मिलने के लिए चली गई। उधर साधु महाराज को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पहले से ही सचेत थे। वो सारा माजरा समझ चुके थे कि सुधर्मा की पत्नी चरित्रहीन है और इस प्रकार सुलक्षणा और सुशीला के बीच की सारी बातें और वो नज़ारा साधु महाराज आंखों से सब देख रहे थे और सुन रहे थे, मगर वो चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे, जिसकी वजह से सुलक्षणा को कोई भी शक नहीं हुआ। वो सुलक्षणा यही समझती रही कि ये साधु सो रहा है। अब रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और वो मन में सोचने लगा, मैंने अपनी पत्नी को कुछ ज़्यादा ही दंड दे दिया और उसे खंबे से बांध दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं एक काम करता हूँ कि सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन फिर वो सुधर्मा मन में सोचने लगा, यदि मैंने उसे खोल दिया तो फिर हो सकता है कि वो अपने प्रेमी से मिलने चली जाए। अब तो कई प्रकार के सवाल सुधर्मा के दिमाग में चलने लगे और फिर बाहर खड़े होकर ही वो सुधर्मा आवाज़ देने लगा, यदि सुलक्षणा तू मुझे वचन दे दे कि तू अपने प्रेमी से कभी मिलने नहीं जाएगी तो मैं तुझे अवश्य खोल सकता हूँ। लेकिन सुलक्षणा ने तो अपनी सहेली सुशीला को उस खंबे से बांध दिया था और स्वयं उस सेठ के लड़के चिंतामणि से मिलने के लिए चली गई थी। अब सुशीला मन में सोचती है, यदि मैंने इसे आवाज़ दी तो और काम खराब हो जाएगा और फिर ये मुझे निश्चित मार देगा। इसलिए सुशीला जो थी चुपचाप बनी रही, उसने कोई आवाज़ नहीं दी। जब कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो वो सुधर्मा जो था तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा, कलंकिनी, अगर मुझे तू ये आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन को खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलक्षणा नहीं थी, अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा, यदि कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वो सुलक्षणा नहीं कोई और है, फिर तो सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वो कुछ नहीं बोली और चुप रही। अब इस तरह उसके चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर के एक कुल्हाड़ी फेंक करके दे मारी। अब कुल्हाड़ी जो थी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उस सुशीला की नाक कट गई। अब वो अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने अपने मुंह से एक करहा की आवाज़ तक नहीं निकलने दी। मित्रों, कुल्हाड़ी फेंककर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वो पुनः सो गया। अब उधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। फिर तो सुलक्षणा ये देख कर के और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। उधर सुशीला तो अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंबे में बंधी खड़ी हो गई। मित्रों, उधर साधु महाराज जो थे उस चारपाई पर पड़े पड़े सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद में सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे ये वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा, फिर तू नकटी और बूची भी हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, फिर सुलक्षणा ने अपने पति की बात को सुनकर के अपने षड्यंत्रकारी दिमाग से एक युक्ति निकाली। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है और इस बात का सुधर्मा को पता नहीं है। मैं आज इसी बात का फ़ायदा उठाऊंगी। फिर उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और रोती रोती बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्ज़ाम लगा करके उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें ये सब सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पतिव्रता हूँ।
अब ऐसा कहकर के उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करती हुई बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगा करके जो मेरी नाक काटी है वो नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये पूरे संसार को पता चल जाए। और इस प्रकार फिर वो सुलक्षणा जो थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगी। मित्रों, सुधर्मा ये सब देख रहा था और सुन रहा था। तभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी कि मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे तूने खारिज कर दिया। मैं आपका ये उपकार सारी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और फिर इस प्रकार सुलक्षणा ने भगवान को नीचे झुक कर के प्रणाम किया। तब तक मित्रों सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो उसके पास गया और उसने सुलक्षणा की नाक को छू करके देखा जो कि पहले जैसी ही थी। अब तो सुधर्मा सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा कि मेरी स्त्री तो वास्तव में पतिव्रता है। मैंने व्यर्थ में ही अपनी पत्नी पर दोष लगाया और उसकी नाक काट दी। यदि ये पतिव्रता नहीं होती तो इसकी नाक आखिरकार कैसे जुड़ जाती। मित्रों, इधर तो सुलक्षणा और सुधर्मा के बीच में ये सारा नज़ारा चल रहा था और उधर सुशीला जो थी जिसकी नाक कट गई थी, उसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया था कि उसकी नाक दिखाई ना दे। अब सुबह होने पर उधर हरीराम नाई जो था अपनी दुकान पर जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली और उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। तो उसने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला करके दे दो। उधर मित्रों सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई थी तो उसने हरीराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले ये तेरा बड़ा वाला उस्तरा। उस तरह की जगह एक चाकू फेंक करके अपने पति हरीराम नाई का अपमान किया तो हरीराम नाई का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा सा उस्तरा निकाला और सुशीला की ओर फेंक करके मारा। और सुशीला यही चाहती थी कि ये उस्तरा मेरी तरफ फेंक करके मारे और फिर तो सुशीला की चाल कामयाब हो गई। तो वो उस तरह हाथ में पकड़ करके चिल्लाने लगी कि मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। अब तो उसकी आवाज़ को सुनकर के अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। मित्रों, लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है, उसके हाथ में एक छोटा सा उस्तरा है। अब तो सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बता करके बेवजह ही उसकी नाक उस तरह से काट दी। मित्रों, लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरीराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतने ही देर में राजा के सिपाही आ गए और हरीराम नाई को पकड़ करके ले गए। मित्रों, राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बता करके उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। अब सुशीला की बात को सुनकर के राजा मन में विचार करने लगा कि उस तरह भी है और सुशीला की नाक भी कटी हुई है। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी। अतः राजा ने हरीराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड सुना दिया। अब तो इस मृत्यु दंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। फिर सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज को जब ये बात मालूम पड़ी कि राजा ने हरीराम नाई को मृत्यु दंड दे दिया है तो साधु विचलित हो गया, क्योंकि उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरीराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। फिर तो वो साधु राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। फिर राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया और कड़क करके सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें राजा को सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया कि किस प्रकार से हमने अपने पति के विश्वास को तोड़ा और दूसरे मर्द के साथ में चरित्रहीनता की।
मित्रों, इस प्रकार मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। फिर इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, मगर स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इसलिए शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काट करके और उन्हें उस राज्य में छोड़ दिया गया। अब तो अंत में वो साधु महाराज जो थे उन पर रुका नहीं गया और वो एकदम से कहने लगे कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई और खसम मार के सती होई। मित्रों, चूंकि सुधर्मा जो था वो भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी पत्नी मेरे विश्वास को तोड़ती रही और मैं उसको समझ नहीं सका। आखिरकार एक पति अपनी पत्नी के बारे में कैसे पता कर सकता है कि वो चरित्रहीन है? यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे ये बातें अवश्य बताएं। फिर तो भगवान शिव सुधर्मा की श्रद्धा और भक्ति से खुश होकर के उसके सपनों में आ जाते हैं और सुधर्मा से कहते हैं, सुधर्मा, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने अपनी पत्नी के साथ में हमेशा विश्वास जताया है और अपनी पत्नी को हमेशा प्रेम किया, मगर तुम जानना चाहते हो कि कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में कैसे जान सकता है कि वो चरित्रहीन है। तो आज मैं तुम्हें वो 4 बातें बताता हूँ। जो पत्नी अपने पति के सामने ये 4 नाटक करती है तो पति को समझ लेना चाहिए कि वो उसकी स्त्री चरित्रहीन है। नंबर 1, जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो आपके परिवार के साथ में हमेशा बुरा व्यवहार करेगी। यदि पत्नी चरित्रहीन है तो वह आपके परिवार पर कभी भी अच्छे से ध्यान नहीं देगी और घर के काम को ठीक से नहीं करेगी। आपके माता पिता और घर के सदस्यों के साथ में बार बार झगड़ा करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर आपको संभल जाना चाहिए। चरित्रहीन महिला परिवार को एक बोझ समझती है और बार बार परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो जाने की बात कहती रहती है। नंबर 2, पति के प्रति अनादर का भाव। यदि कोई महिला चरित्रहीन है तो वो अपने पति का हमेशा अनादर करेगी, उसका सम्मान नहीं करेगी और वो भी बिना किसी कारण के उसको ताना मारेगी। चरित्रहीन स्त्री हमेशा से ही अपने पति को पसंद नहीं करेगी, इस वजह से वह उसका अपमान करने की बार बार कोशिश करेगी। यदि कोई स्त्री पति का बार बार अपमान करती है तो उसको समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ है। नंबर 3, बार बार घर से बाहर जाना। यदि आपकी पत्नी बार बार बिना कारण बहाने बनाती हुई अकेले घर से बाहर जाती है तो ये चरित्रहीनता के संकेत होते हैं। यदि आपकी पत्नी बार बार बिना किसी कारण घर से अकेले बाहर जाने की कोशिश करती है तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। आम तौर पर इस प्रकार की महिलाओं को यदि आप जाने से रोकते हैं तो वे बहुत ही दुखी हो जाती हैं और कई बार तो अपने पति से झगड़ा भी करने लगती हैं। नंबर 4, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पति के साथ में कम समय बिताना। यदि कोई भी स्त्री अपने पति के साथ में बहुत कम समय बिताती है और बोरियत महसूस करती है, आपके आने से वो काफ़ी दुखी दिखाई देती है तो कुछ समस्या है और आपको इसका कारण जानना चाहिए। आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। यदि वह आपसे सच में प्यार करती है तो साफ साफ बताएगी कि समस्या क्या है, और यदि वो कोई समस्या नहीं बताती है तो हमेशा ध्यान रखना वो आपको चलाने की कोशिश करेगी, हमेशा धोखे में रखने की कोशिश करेगी। मित्रों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि चरित्रहीनता एक दोष है जो स्वार्थी समाज की देन है। आज किसी को समाज और परिवार की फिक्र नहीं है, एक ही चीज़ की फिक्र है और वो ये है कि किस तरह से पैसा आ जाए, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उन पुरुषों की बहुत ही बुरी दशा होगी जिनके जीवन में चरित्रहीन स्त्रियां आ जाएंगी। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।